Good morning all of you. Welcome to online class. Today we shall discuss the imperative sentences. बच्चों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में दो सेंटेंस कवर कर लिए हैं, एक तो असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात कर रहे हैं नंबर थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस की। टॉपिक हमारा चल रहा है नरेशन, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। आज हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इम्परेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी को आज्ञा देना, किसी को सलाह देना, किसी को ऑर्डर देना, किसी को कमांड देना, ऐसे सेंटेंस आते हैं और ये स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। सपोज मैंने आपसे कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो स्टैंड अप, स्टैंड अप कौन सा सेंटेंस है? ये आपका है स्टैंड अप, स्टैंड अप। ये छोटा सेंटेंस बोला, यानी खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तो इसमें क्या है, ये स्टैंड से शुरू हो रहा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा। तो स्टैंड अप क्या है? ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, छोटा सा। ठीक, अब इम्परेटिव सेंटेंस के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे गेट आउट, ओपन द डोर, ऑफ द लाइट। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं किसी को सलाह देते हैं। ऐसे सेंटेंस इसके अंदर आते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? तो बच्चों इसके अंदर सब्जेक्ट होता तो है, लेकिन दिखाई नहीं देता। इसके अंदर सब्जेक्ट यू क्या होता है? छिपा होता है। सब्जेक्ट यू होता है लेकिन छिपा होता है। सपोज मैंने आपसे कहा गेट आउट, तो मैं आपसे तो कह रहा हूँ लेकिन मैंने इसमें यू बोला नहीं है। यू इसके अंदर ऑलरेडी पहले से है, तो यू इसके अंदर क्या होता है? छिपा होता है। अब इसके अंदर सेंस कौन कौन सी आती है? जैसे ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट देना, एडवाइस देना, फॉरबिड देना। पहले हम समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, फिर हम समझेंगे ये चेंज किस तरह से होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो है दो तरह के होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं हम अफर्मेटिव माने साधारण वाक्य। ये स्टार्ट किससे होगा? ये स्टार्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या होगा? शुरू होगा। सपोज जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मैंने कह दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। तो ये ओपन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए सेंटेंस कौन सा है? इम्परेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 पर आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब आप सब जानते हैं कि निगेटिव का मतलब होता है नोट, जिसमें नोट नहीं दिया होता। तो ये स्टार्ट होता है डू नोट से स्टार्ट होगा या नेवर से स्टार्ट होगा। डू नोट आएगा इसके अंदर शुरू में या नेवर आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम, जैसे डोंट प्ले हियर, डोंट या डू नॉट प्ले हियर। इसका मतलब क्या है? डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा? डू नॉट से। तो सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव, क्योंकि इसमें डू नॉट आ रहा। निगेटिव में आएगा डू नॉट से स्टार्ट होगा, और जो अफर्मेटिव वो स्टार्ट होगा ओपन से। इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस के हमने दो भाग कर दिए, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। ठीक, अब हम देखते हैं ये चेंज कैसे होगा। चेंज होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम सा बनाया है, इसे आपको समझना है। अब हमें इसे क्या करना? हमें बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो अब हमें क्या करना? जो सेंटेंस में सैड आता है, सैड आपको पता क्या आता है? सैड आता है रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी कॉमा से बाहर का हिस्सा होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सैड को बदलेंगे हम ऑर्डर्ड में। अगर उसमें ऑर्डर दे रखा तो ऑर्डर्ड आएगा, अगर उसमें रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड आएगा, अगर उसमें कोई एडवाइस है, कोई सलाह की बात हो रही है तो एडवाइस्ड आएगा, अगर उसमें किसी काम को मना कर रहे हैं तो फॉरबिड आएगा। ठीक है, इनके अलावा भी और भी वर्ड हैं, जो मेन वर्ड है वो मैंने आपको लिखे हैं।
सैड को चेंज करना आपको इन वर्डों में। सैड किस में चेंज होंगे? इन वर्डों में। ठीक, अब सैड के बाद जो कोमा दिया होगा ये होता है इन्वर्टेड कोमाज। इन्वर्टेड कोमाज, अब इसकी जगह आपको लगाना है टू। इसमें हमें दैट का यूज़ नहीं करना, इसमें हमें केवल टू का यूज़ करना। टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमें चेंज करना है, एक तो हमें इन शब्दों का चेंज करना, ये किसकी जगह आएंगे? सैड की जगह। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, फॉरवेड। फिर इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, वरना उसके बाद हमें टू यूज़ करना। टू किसकी जगह आएगा? इन्वर्टेड कोमे की जगह। एंड आफ्टर दैट वी विल यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम। तो ये चेंजेस करने हमें किसमें? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसका एग्जाम्पल समझेंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और सभी अपना ध्यान ब्लैक बोर्ड पर रखेंगे। As you know, we are talking imperative sentences. Now, let's start the example. Suppose first example है, first example मैं ले रहा हूँ। The teacher said. The teacher said. टीचर ने कहा, क्या कहा? टू अस, हमसे कहा। इसमें ऑब्जेक्ट भी है, ये आपका कोमा, ये आपका इन्वर्टेड कोमास, यानी 66 से लग रहा है ना, 66। तो 66 को आप पहला कोमा लगता है 66 की तरह, दूसरा कोमा लगता है 99 की तरह। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 66 एंड 99। तो द टीचर सेड टू अस, अस के बाद आप यूज़ करेंगे किसका? एक सेंटेंस मैंने बोल दिया, स्टैंड अप। पहले हम सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद करेंगे बड़े वाले एग्जाम्पल। ये आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा। क्या कहा? स्टैंड अप, माने खड़े हो जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मतलब समझना है, उसके बाद बनाना है। टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा। क्या कहा? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। जो कोमे के अंदर वाला सेंटेंस है, ये स्टार्ट हो रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रहा है स्टार्ट। तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और टीचर है, टीचर क्या कह रहा? टीचर दे रहा है ऑर्डर। ठीक है, टीचर को गुस्सा आ गया, टीचर ने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो टीचर ने क्या कहा? ऑर्डर दिया। तो इस तरह जब हम चेंज करेंगे इसे, हम पहले कोमे से बाहर का हिस्सा चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो ये हो जाएगा द टीचर सेड की जगह आएगा ऑर्डर्ड, क्योंकि वो क्या दे रहा? आज्ञा दे रहा है। ऑर्डर्ड अस, हमें दिया उसने ऑर्डर, तो ऑर्डर अस हो गया। अस के बाद ये जो इन्वर्टेड कोमा है, इसकी जगह क्या आएगा? अरे बोलो, क्या आएगा? इसकी जगह आएगा टू। वेरी गुड, कोमे की जगह टू आ गया। टू के बाद स्टैंड, स्टैंड के बाद अब स्टैंड अप, और ये सारे कोमे क्या होंगे? हट जाएंगे। तो जो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना है, वो बना है द टीचर ऑर्डर्ड अस, टीचर ने हमें ऑर्डर दिया टू स्टैंड अप, खड़े होने का। तो इस तरह से हम डायरेक्ट से हमने क्या बनाया? इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? इसका एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, देखते हैं। प्लीज़ वेट हियर। एग्जाम्पल है, प्लीज़ वेट हियर, वेट हियर टिल आई रिटर्न, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं आता हूँ, कोमा क्लोज। शी सेड टू मी, शी सेड शी टू मी, सेड शी टू मी। ये आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस थोड़ा सा अलग लिखा है, मैंने क्यों लिखा है आप समझेंगे ध्यान से।
प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न, यानी कृपया करके मेरी प्रतीक्षा करो जब तक मैं नहीं आता। सैड शी टू मी, ऐसा उसने मुझसे कहा। इसमें जो था, जो कोमे से बाहर का हिस्सा था वो बाद में दे दिया, जो कोमे से बाहर का हिस्सा था, और जो कोमे के अंदर का हिस्सा था वो पहला आ गया। तो कभी कभी सेंटेंस ऐसा होता है जो कोमे के अंदर हिस्सा होता है वो पहले भी दे दिया जाता है, जो कोमे से बाहर का हिस्सा होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो बाद में भी आ जाता है। जैसे ये कोमे का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक कोमे का हिस्सा, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमे के अंदर है, ठीक। तो ये पार्ट कौन सा है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जो बाद में देते हैं उन्होंने शुरू में दे दिया, बात तो एक ही है। सैड शी टू मी, ये कोमे से बाहर का हिस्सा, ये आपका वही है रिपोर्टिंग वर्ब जो शुरू में आ रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता है जो कोमे के बाहर का हिस्सा है उसे ये बाद में भी देते हैं, और जो कोमे के अंदर का हिस्सा है वो पहले भी आएगा। लेकिन जब हम बनाते हैं, बनाने की कंडीशन में हमें रिपोर्टिंग वर्ब भी पहले बनाना, रिपोर्टिंग वर्ब भी हमें पहले बनाना है। तो इसमें है सब्जेक्ट है शी सैड टू मी, ये ऐसा होना चाहिए था। इन्होंने सैड पहले रख दिया, शी बाद में, टू मी बाद में। तो ये है शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो ये हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब का पहले ही बनेगा, इसे हम बाद में बनाएंगे क्योंकि कोमे से बाहर का हिस्सा है। तो इसे बनाएंगे हम शी से। शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। प्लीज़ जहाँ आ जाए इसका मतलब वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा, यानी उसे वो प्रार्थना कर रहा है। तो जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ था रिक्वेस्टेड, तो उस वाले हिस्से को बनाएंगे हम पहले। तो ये बनेगा शी रिक्वेस्टेड, उसने मुझसे क्या करी, प्रार्थना करी, रिक्वेस्टेड। क्यों आया रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज़ आ रहा। जब हम रिक्वेस्टेड लगाते हैं तो प्लीज़ हट जाता है। अभी हम बना रहे हैं ये वाला हिस्सा, शी सैड की जगह आ गया रिक्वेस्टेड, मी ऐसी आ गया। मी के बाद ये जो कोमे हैं इनकी जगह क्या लगाते हैं हम, कोमे की जगह लगाते हैं टू के बाद ये प्लीज़ क्या होगा, हट जाएगा। प्लीज़ के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये आएगा, तो ये आ जाएगा प्लीज़ वेट। हियर का होता है देयर, टिल का टिल आएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि फर्स्ट पर्सन बाहर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। बाहर वाला सब्जेक्ट क्या है, शी। आई सब्जेक्ट है, ये बदलेगा बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का हो जाएगा शी। शी के बाद इसमें आएगा रिटर्न, शी रिटर्न, यानी रिटर्न ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये बदलेगा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, RETURNED रिटर्न। रिटर्न का हो जाएगा रिटर्न, ठीक। इस तरह से आप बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इस तरह से इस सेंटेंस को हमने बनाया है। प्लीज़ हटा दिया है क्योंकि प्लीज़ की जगह, प्लीज़ की वजह से हमने यहाँ रिक्वेस्टेड लगाया, तो सैड की जगह रिक्वेस्टेड आया। शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल शी रिटर्न। क्लियर। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका हम, नोट वाला, जो दो तरीके से बनता है। आपको सेंटेंस को समझना है, उसकी वर्ब को समझना है, उसके मतलब को समझना है, तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे। जैसे मदर सैड, एग्जाम्पल है मदर सैड। मदर ने कहा टू हर चाइल्ड, अपने बच्चे से कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास, डू नॉट प्ले इन द सन, डू नॉट प्ले इन द सन, कोमा क्लोज, यानी 99। सेंटेंस आपके सामने, मदर सैड टू हर चाइल्ड, यानी माँ ने अपने बच्चे से कहा, क्या कहा, डू नॉट प्ले इन द सन। सन का मतलब सूरज, यानी धूप, की धूप में मत खेलो। भाई माँ ने अपने बच्चे से कहा धूप में मत खेलो। ये सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा, बताइए सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये सेंटेंस है इम्परेटिव का नेगेटिव, क्योंकि इसमें नोट आ रहा है।
तो ये सेंटेंस दो तरीके से बनेगा। पहले समझते हैं फर्स्ट तरीके से, उसके बाद सेकंड तरीके से। भाई माँ है, माँ अपने बच्चों को सलाह तो दे रही है, सलाह दे रही है तो सलाह के लिए एडवाइस आएगा, तो ये हो जाएगा मदर सेड टू की जगह आ जाएगा एडवाइज्ड, क्योंकि वो सलाह दे रही है अपने बच्चे को, हर चाइल्ड। ठीक, अब इन्वर्टेड कोमा है, क्या आएगा इसकी जगह? इसकी जगह आ जाएगा टू, टू के बाद डू नॉट। अब इसमें डू नॉट में से क्या होगा? एडवाइज्ड। डू नॉट में से डू हटेगा। इसमें हमें ध्यान रखना है, इस डू को हटाना है, नोट के बाद टू लगाना है, यानी ये नोट तो पहले आएगा, नॉट, नोट के बाद टू लगेगा, नोट टू, क्योंकि प्ले से पहले में टू लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आएगा, तो पहले नोट आएगा, डू हट जाएगा, नोट के बाद टू लगा देंगे, टू के बाद प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। आई रिपीट वंस अगेन, लिसन टू मी केयरफुली। मदर एडवाइज्ड हर चाइल्ड, मदर ने अपने बच्चों को सलाह दी, नोट टू, इसमें टू नोट के बाद आएगा, इसमें टू नोट के बाद आएगा। जो इसमें डू दे रखा, डू को हटा देंगे, पहले नोट लेकर आएंगे, नोट के बाद टू लगाएंगे, टू प्ले इन द सन। इज दैट क्लियर? ये तो इसका फर्स्ट तरीका था, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं हम इसे, और इसे हम एक तरीके से और बना सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका है फोरबेड का। फोरबेड का मतलब होता है मना करना। वो तरीका भी समझ लेते हैं। मदर सेड टू की जगह आ जाएगा फोरबेड। फोरबेड मना करना, यानी यहाँ तो हमने एडवाइस लगाया था, हमने फोरबेड लगा दिया। फोरबेड लगा दिया तो यहाँ हर चाइल्ड, अपने बच्चों को मना किया। अब आपको ध्यान रखना है, अगर हम फोरबेड लगा रहे हैं तो इसके साथ नोट नहीं आएगा, इसमें हम डू नोट पूरा हटा देंगे, इसमें आ जाएगा केवल चाइल्ड टू प्ले इन द सन, प्ले इन द सन, SUN सन, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम डू नॉट वाले सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है? फर्स्ट तरीका ये है कि हम सेंस के अकॉर्डिंग एडवाइस लगाया, एडवाइस के साथ हमने केवल डू को हटाया, नोट के बाद टू लगाया। लेकिन सेकंड में क्या करा हमने? फोरबेड लगाया। जब हम फोरबेड लगाते हैं तो फोरबेड के साथ नोट नहीं आता, फोरबेड के साथ नोट नहीं आता, केवल हम टू का यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। सेंटेंस तो ये लिखा हुआ, मदर फोरबेड हर चाइल्ड। अब ये डू नोट था, ये डू नोट पूरा हटेगा, यानी ये जो डू नोट दे रखा है ये पूरा हटेगा। कब हटेगा? जब हम फोरबेड लगाएंगे। फोरबेड लगाने से डू नोट पूरा हट गया। प्ले था, प्ले से पहले टू आ गया, टू प्ले इन द सन। ठीक, इस तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसे समझ में नहीं आया वो स्कूल में भी आकर हमसे पूछ सकता है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।